फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो जो लोग चैनल में न्यू जुड़े हैं उन सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हर रात 10 बजे मैडम और जनाब के ऊपर एक बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो लेके आती हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्लॉग्स। तो अगर आप चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन है उसे ज़रा सा हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एक रिएक्शन। तो जैसे कि आप सबने कल डब्बा का व्लॉग तो देखा ही होगा। डब्बा के व्लॉग में कल कुकिंग व्लॉगिंग चल रही थी। वो क्या है ना, एक्चुअली टरा मैडम डब्बा के व्लॉग्स फॉलो करती हैं। इतना फॉलो करती हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि डब्बा एक फूड व्लॉगर है या डब्बा एक डेली व्लॉगर है। तो भैया स्क्रिप्ट का बहुत अच्छे खासे तरीके से इस्तेमाल किया गया कि डब्बा का व्लॉग का प्रचार प्रसार भी हो गया और साथ में चैनल के भी मज़े आ गए। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो स्टेज पे हुआ जिसका हवाला देते हुए डब्बा ने बोला, भैया टरा मैडम मेरे व्लॉग फॉलो करती हैं। व्लॉग फॉलो करती हैं फूड व्लॉग। अरे फूड के नाम पे तुम्हें एफ भी आता है, FOOD। फूड की स्पेलिंग पहले तुम सीख के आओ, उसके बाद फूड बनाने की तैयारी करना। क्योंकि केक रेसिपी ये जो है बना के कल दिखा रही थी। किसका केक? पार्ले जी बिस्किट का। जिसे हर बच्चा खा खा कर आज बड़ा हुआ है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने अपनी लाइफ में पार्ले जी बिस्किट ना खाया हो। तो इसने पार्ले जी बिस्किट को भी नहीं बख्शा। हमेशा से जैसे कि इनकी आदत रहती कि जब कोई चीज़ इनसे नहीं होती तो अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत आपने सुनी ही होगी। जब लोमड़ी के मुंह में कूद कूद के भी अंगूर नहीं आ पाते देन फाइनली और हार के लोमड़ी यही कहती है अंगूर खट्टे हैं। वो कहावत और डब्बा बिल्कुल एक दूसरे के साथ सही बैठते हैं। क्योंकि जब जब डब्बा की कोई भी रेसिपी फेल होती है या डब्बा की कोई भी पचके होती हैं, ये हमेशा उस चीज़ को ही गलत बोल देती कि अरे यार ये रहा ही ऐसा होगा। यकीन नहीं आता तो पॉपकॉर्न वाले केस में देख लीजिए। पॉपकॉर्न वाले केस में भी पॉपकॉर्न खराब था और इस केक वाले कांड में भी पार्ले जी बिस्किट की गलती है। पार्ले जी से कोई भी केक नहीं बनता है भैया, ओरियो से ही कोई भी केक बनता है। बट अगर आप इनकी वीडियो के नीचे मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखने जाएंगे ना तो उस मोस्ट पॉपुलर वीडियो में आपको इनकी भाभी की वीडियो नजर आएगी जो एक केक रेसिपी है। लाइक सीरियसली जो व्लॉग की शुरुआत यानी कि मोस्ट व्यूड जो वीडियो है वो ही एक केक रेसिपी है। और केकम केक तो आप जानती हो कि इनके घर की पहचान है, या तो तेलम तेल या केकम केक। केक हर महीने केक, इतना केक बिना ओकेजन के भी केक। इतने साल केक 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 खाने के बाद भी आज तक अगर डब्बा को केक की रेसिपी नहीं आई तो अब आप बताओ कि अगर उसका नाम डब्बा है तो क्यों नहीं हो बाबा। दिमाग डब्बे जैसा ही है, बॉडम जैसा दिमाग, जिस दिमाग में इतने साल से अभी तक केक की रेसिपी फिट नहीं बैठ पा रही है। इनसे छोटे छोटे बच्चे, इनके घर के बच्चे वो केक की रेसिपी देख देख के केक बनाना सीख रहे हैं। लेकिन ये वीडियो केक की डालती हैं, केक की रेसिपी डालती हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें आज तक प्रॉपर तरीके से केक ही बनाना नहीं आया कि उस केक को बनाना कैसे है। बनाना सोचिए, इन्हें केक को मिक्स करना ही नहीं आया बाइंडर से। भैया इन्होंने केक के जो छींटे मारे हैं ना अम्मी के घर पे, मुझे लगता है कि पूरी सुबह तक ना अम्मी ने इन्हें ज़रूर सुनाया होगा कि भैया अपने ही फ्लैट में एक काम करा कर। वैसे सुनाना क्या है, व्लॉग में ही हमने पीछे से सुन लिया कि ये सब काम अपने ऊपर वाले फ्लैट में ही किया कर। काफ़ी इरीटेट नज़र आ रही थी वैसे अम्मी। इरीटेट होने वाली बात भी है यार, एक तो इन लोगों की जो स्लीपिंग साइकिल है ना वो इतनी ऑकवर्ड है। चलो ये तो बड़े हैं, इनके ऊपर तो कोई काम धाम की जिम्मेदारी है नहीं। पापा की जिम्मेदारी भाभी भैया के ऊपर है और डब्बा की जिम्मेदारी के नाम पे तो डब्बा का तो स्लीप साइकिल ही खराब है। लेकिन वहीं पे डब्बा भी थोड़े दिन पहले अपने PCOD का हवाला देती हुई नज़र आ रही थी कि मुझे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने बिकॉज मेरा PCOD बहुत हाई है। बस एक दिन का इन्होंने परहेज किया होगा कि एक दिन इन्होंने नहीं खाया, उसके बाद दूसरे दिन पनीर पकौड़ा खाती हुई नज़र आई, तीसरे दिन ये कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाती हुई नज़र आई, उसमें चीज़ डलता है और न जाने क्या क्या। पता नहीं इस PCOD बेचारी बीमारी का भी इन्होंने जो नाश मार रखा है ना, बीमारी भी बोलती होगी कि मैं किसको जाके लग गई भैया, मुझे तो बख्श दो कम से कम। क्योंकि मेरे हवाले पे तुम इतना कंटेंट ले आते हो, इतना कंटेंट ले आते हो जबकि तुम्हें कोई फिक्र नहीं है इस चीज़ की। 2 दिन का भूत चढ़ता है, तीसरे दिन वही वाले हाल हो जाते हैं। तो मीठा खाने का मैडम का मन कर रहा है। वैसे मैडम डाइटिंग पे हैं, वैसे मैडम को PCOD की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने गाइड किया है भैया थायराइड भी है, वेट कंट्रोल करो। लेकिन उसके बाद भी नहीं, एक दिन याद रहता है, दूसरे दिन मैं भूल जाती हूँ कि मैंने ऑडियंस को क्या बोल दिया था। जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, जब झूठ की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो इंसान खुद ही भूल जाता है कि मैंने कैमरे में क्या बोल दिया था। मुझे लगता है कि अपने पहले के व्लॉग ना जाके दोबारा देखना भी गंवारा नहीं समझती कि जाके देख तो लूँ कि ऐसा तो नहीं कि मैं आज कुछ और दिखा रही हूँ और कल मैंने इस चीज़ से रिलेटेड अलग ही बड़ी बड़ी बातें कर ली होंगी, बड़े बड़े प्रोमिसेस कर लिए होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो डब्बा अपने घर के मामले में तो बहुत पिकुलर है। आपको याद होगा मौदा में नया
नया नया पेंट वेंट कराया है तो वहाँ पे डेकोरेशन की टेप तक चिपकाने के लिए डब्बा को लग रहा था हाय मेरी वॉल्स ना ख़राब हो जाएं, कहीं टेप के साथ साथ मेरे घर का पेंट ना उखड़ जाए। वहीं पे अगर यहाँ मुंबई वाले फ्लैट की बात करें तो मुंबई वाले फ्लैट में भी डेकोरेशन के टाइम पर डब्बा को कितनी टेंशन हो गई थी, और यार बलून ऊपर चिपका दिए कहीं मेरी पेंटिंग ना ख़राब हो जाए, कहीं मेरी डेंटिंग ना ख़राब हो जाए। लेकिन वहीं पर बेचारी अम्मा के घर पर, खैर अम्मा तो क्या अम्मी तो क्या, बेचारे भाई की मेहनत की कमाई, इतने साल बाद इतने टाइम के बाद भाई ने अपना खरीदा, अपना घर खरीदा। सोचो कि कितनी मेहनत के बाद खरीदा होगा। उसकी फिक्र नहीं है, उसके छींटे ऐसे छटकाए, मुझे लगता है कि साफ भी अपने हाथ से नहीं किए होंगे, साफ भी बच्चों को बोला होगा कि जाके कर दो, जहाँ पे अम्मी बोलती हुई नज़र भी आ रही थी कि भाई गुस्सा करेगा। वैसे तो उनका भाई इन्हें हर बार समझाता ही है कपड़े ना फैलाओ, थोड़ा सिस्टमेटिक रखो। बेचारे ने न्यू फर्नीचर दिलाया, अच्छे से अच्छा इंटीरियर करा के दिया कि कपड़े मत फैलाना, यहाँ पे अलमीराज बना के दी। लेकिन जिसकी जो आदत होती है वो आदत से मजबूर होता है, वो इंसान कभी अपनी आदत बदल ही नहीं सकता है। लेकिन डब्बा यहाँ पे अपनी चीज़ों को लेके तो इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर है, लेकिन दूसरे की चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं है बॉस। दूसरे की मेहनत की कोई कमाई ही नहीं है, अपनी मेहनत की कमाई, दूसरे की मेहनत कुछ नहीं, ऊपर से फिर सफाई भी नहीं करनी है। बेचारी टीज़ा का तो ऐसा हाल इन्होंने करा हुआ है कि अब तो उसके मुँह से बातें भी नहीं निकलती, वो इग्नोर करती है इनकी बातें, वरना वो इतनी गलतियाँ इनकी कैमरे में गिनवा दी, आई थिंक गिनवाती भी होगी, बट उसकी क्लिप ही बेचारी की काट दी जाती है क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में सुना देती है कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। अच्छा मुझे सच में बताओ कि आप लोगों को वाकई में लगता है कि डब्बा को केक बेक करना नहीं आता होगा? क्योंकि कभी तो ये कुकिंग में इतनी प्रो लगने लगती है कि कोई मान ही नहीं सकता कि ये इतने पच के करती होगी। क्या ये जानबूझ के ये सब ड्रामे करती है, जानबूझ के ट्रोलिंग होने के लिए, जानबूझ के अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए? बिकॉज ऐसा नहीं है कि केक इसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, और जिनके घर में खुद साक्षात कुक देवी बैठी हैं उनको YouTube में वीडियो पे केक की रेसिपी देखने की क्या ज़रूरत है। इनकी अम्मी ने और भी डिमांड करी थी इनसे कि बनाना केक बनाना जैसे भाभी बनाती है, YouTube में देख लेना। भाई आप लोगों को हर रेसिपी YouTube में देखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हमारे घर में किसी को आता है और आप लोगों के बीच में तो मोहब्बत इतनी अच्छी है, माशाल्लाह मोहब्बत इतनी गहरी है, तो उसके बाद आपको YouTube पे बैठ के ही रेसिपी क्यों देखनी है? आप अपनी भाभी से कॉल पे या भाभी को बुला के क्यों नहीं पूछ सकते हो कि भाभी ये चीज़ कैसे बननी है? इनफैक्ट जो बंदा फिजिकली प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा अच्छे से कोई भी रेसिपी आपको गाइड कर सकता है, रेदर देन आप वीडियो में देख के जो है वो प्रोपोर्शंस का अंदाज़ा लगाएं। तो समझ नहीं आता। शायरी लिखने के लिए भाभी से क्रॉस चेक होता है, कोई भी कपड़े डिज़ाइन करने के लिए भाभी से क्रॉस चेक होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रेसिपी या व्हेन इट कम्स टू बेकिंग तो वहाँ पे यूट्यूब में देख के बना लूँगी, वहाँ पे भाभी कहाँ चली जाती है बॉस? भाभी से याद आया मुझे, कल तो इनके मुंह से एक और चीज़ निकल गई। शादी की शॉपिंग ये कर ही नहीं है, वैसे दूसरे की शादी को किस तरीके से ख़राब करना है कोई इनसे सीखे। सेम हाल इनकी भाभी ने किया था कि बेचारी दुल्हन के कपड़ों से ज़्यादा अपने कपड़े बढ़िया बनाए। वैसे बढ़िया तो किसी के नहीं थे, बट कंपेयर करें तो हाँ भाभी के फिर भी ठीक थे। अब वही हाल डब्बा का है कि डब्बा दूसरी की शादी में जाके अपनी शॉपिंग में बिजी है कि डब्बा को हर फंक्शन के लिए डिफरेंट कपड़े चाहिए। डब्बा का बस चले तो पूरी ब्राइड बन के खुद ही चली जाए। वो तो बेचारा फनी है तो जोरू का गुलाम वो भी, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी झंड मार देता है, जैसे कि उसने कल मारी। कल तो बॉस 2-3 बार झंड मारी है। एक बार तो जिससे मैं शॉपिंग कर रही थी, डब्बा की चॉइस तो यही थी कि मैं कुछ चटकता भटकता अच्छा सा हैवी पहनूं, लेकिन वो तो फनी बार बार रोक रहा था कि भैया रुक जा, दुल्हन से कम, बार बार याद दिला रहा था कि दुल्हन से कम, ये ना हो कि तुम वहाँ पे दुल्हन को ही ओवरशैडो करती हुई नज़र आ जाओ। थोड़ा सा अपने हिसाब से लो, तब जाके डब्बा पता नहीं कौन सा उठा के लेके आई होगी। इनफैक्ट वो तो फ़नी को भी कह रही थी कि तुम भी हैवी से हैवी पहनो। वो तो फ़नी बेचारा सिंपल है और उसे ये चीज़ें पता है कि भैया शादी ब्याह में अब जो दुल्हन है उनका अलग एक स्टैंडर्ड होगा, इनका लाइफस्टाइल अलग है। मान लो उसने कोई चीज़ ली होगी अपने हिसाब से बेस्ट ली होगी और ये यहाँ पे और भी महंगे डिज़ाइनर के कपड़े पहन के चले जाएँ तो वो बेचारी का तो लुक ही ख़राब हो जाएगा ना। अटेंशन दुल्हन को मिलनी चाहिए बिकॉज वो दुल्हन का मूवमेंट होता है। शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है यार, तो उसमें हर कोई चाहता है कि मैं स्पेशल दिखूं, सुंदर दिखूं। और वहाँ पे अगर तुम अपना महंगे महंगे कपड़े फ्लॉन्ट करते हुए नजर आओगे तो बेचारे दुल्हन को कौन दिखेगा? ये चीज़ डब्बा नहीं समझ सकती, लेकिन इस चीज़ को कभी कभी फ़नी समझ लेता है, इसलिए डब्बा को कई बार रोक टोक देता है। तो शादी की फुल ऑन तैयारी हो रही है। हाँ, तो शादी की तैयारी से मुझे एक चीज़ और याद आई। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब कपड़े लेके आ रहे थे ना, जब वो फैब्रिक लेके आए थे, उस समय पे डब्बा ने बोला कि मेरा ना, मुझे अपना वो वाला लहंगा ना बहुत अच्छा लगा था, मुझे मेरा वो वाला ड्रेस, आई थिंक मेहंदी वाला या शादी निकाह वाला
निकाह वाला ड्रेस ना मुझे अपना बहुत अच्छा लगा था, एग्जैक्ट भाभी ने वैसा ही बनवाया जैसा मैं चाहती थी। भैया ये इतने दिन से कहाँ था डायलॉग, ये बात इतने दिन से क्यों अपने दिल में छुपा के बैठी थी? भाभी तुम्हारी शादी के बाद से अब तक बेचारी ट्रॉल होती रहती है तुम्हारे कपड़ों को लेके। तो अगर उन कपड़ों के पीछे तुम्हारी खुद की ही पसंद थी और तुम्हारी भाभी ने हर कपड़ा हर पसंद तुम्हारे अकॉर्डिंग ही बनाई थी, तुमसे पूछ के ही बनाई थी, तुम्हारे हिसाब से ही बनाई थी, तो ये मुंह जो तुम्हारा इतना बड़ा है ये क्यों नहीं खुला? तब क्यों नहीं खुला जब भाभी बेचारी इतनी ट्रॉल हो रही थी? एक स्टेटमेंट ही दे देती वहाँ पे कि भैया भाभी की कोई गलती नहीं है, भाभी ने जो भी डिज़ाइंस बनाए हैं, जो भी ड्रेसेस बनाई हैं, वो सब मेरी पसंद की बनाई है, जैसे आज आपके मुंह से निकला। तो दोस्तों सच्चाई यही है, जिस भी चीज़ के लिए मैडम ट्रॉल होती है ना, खासकर इनकी वेडिंग कॉस्ट्यूम को लेके, उन सब कॉस्ट्यूम का जो है वो इन्हीं यही हरता करता है, इन्होंने ही दिखाया होगा। आपने देखा होगा कि रेफरेंस के लिए कैसी पिक्चर्स रखती हैं, पिक्चर्स भी खुद नहीं रखती, बच्चों से रखवाती हैं। अब चाहे वो इंटीरियर का भी काम हो, चाहे मेहंदी का भी डिज़ाइन हो, बच्चे पिक्चर्स रखते हैं और वो डिज़ाइन पता नहीं कौन से बाबा आजम के ज़माने के डिज़ाइंस रहते हैं जो इन्होंने रेफरेंस के लिए रखे होते हैं। वही रेफरेंस इन्होंने अपनी भाभी को दिया होगा, अब भाभी ने उसी के हिसाब से इनकी ड्रेस बनाई होगी। अब बाद में सारा बम फूट गया भाभी के ऊपर कि उन्होंने ड्रेस बिगाड़ दी, बट भाभी बेचारी ने नहीं बिगाड़ी थी, क्योंकि ये खुद ही डब्बा के मुँह से निकल गया कि भाभी ने एग्जैक्ट वैसी बनाई जैसा मैं चाहती थी। तो ये तो करे हैं डब्बा ने कल बहुत सारे पचके भर भर के नुकसान करा है, घर के राशन पानी का, केक का नहीं बिस्किट्स का नुकसान कर दिया यार। इससे अच्छा तो दूध या चाय में डुबा के वो बिस्किट खा ही लेते, क्या केक में उस बिस्किट का सत्यानाश कर दिया। अब कहाँ जाएगा वो? डस्टबिन में। ये कोई पहली बार नहीं है कि इनका खराब खाना डस्टबिन में जाता है। अरे अन्न का तो मोल समझो, उन लोगों से पूछो जिन्हें ये अन्न नसीब नहीं होता, और तुम लोग अपने फालतू के पचकों में उस अन्न को बर्बाद करते हो। और बच्चों को भी रात के 2:30-3 बजे तक जगा रखा है। कोई कंटेंट बनाने का टाइम रात के 2:30-3 बजे होता है क्या? पीसीओडी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ वर्क करती है पीसीओडी पे, वो होती है आपकी स्लीप साइकिल। अगर आप अपनी स्लीप साइकिल पे वर्क करने लग जाओ ना, तो आधी पीसीओडी की प्रॉब्लम आपकी यूं ही सॉल्व हो जाए। यकीन नहीं आता तो एक बार अपनी गायों से पूछ लेना, वो आपको बताएंगी कि पीसीओडी में स्लीप साइकिल का कितना मेजर रोल होता है। आप रात के 2:30 बजे खुद भी जग रहे हो, बेचारे बच्चों को भी आधी नींद में जगाया है, अम्मी को भी आधी नींद में जगाया है, अपने फ्लैट में भी नहीं, अम्मी के फ्लैट में आके घर घर मशीनें चला रहे हो, और बना के क्या निकाला? नाश कर दिया केक का। तो कल के व्लॉग के हिसाब से आज का ये पूरा रिएक्शन था। आई एम श्योर कि आज तो आप में से कोई भी इस रिएक्शन को डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कुछ डब्बा ने किया है और जो मैंने बोला है वो जेन्युइन है। अग्री करते हैं तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिए, और जो पॉइंट्स मैं भूल गई हूँ उन्हें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर ज़रूर करेंगे। मिलेंगे आपसे कल। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।